प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का जोड़ यानी बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ा जाता है। हमारे पास 3 प्रश्न हैं, तीनों ही अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न थोड़ा सा इजी है, उसके बाद उससे थोड़ा सा और भारी प्रश्न है, उसके बाद बिल्कुल और भारी प्रश्न है। अगर आपने तीनों प्रश्न हल कर लिए तो आप बीजीय व्यंजकों का जोड़ करना बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। आइए एक एक करके इन प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 1, इसमें दिया है 3mn कोमा -5mn कोमा 8mn और -4mn को जोड़िए। देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समान पद छांटने आते हैं। तो ये अगर आप देख रहे होंगे सारे के सारे समान पद हैं। इसके लिए हम आपको एक बात बताते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि 2 और 3 को जोड़ो तो आप क्या करोगे, तो 2 + 3 करोगे बराबर 5 उत्तर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 5 उत्तर। ठीक इसी तरह बीजीय व्यंजकों को भी जोड़ा जाता है। कैसे? देखो, जहाँ जहाँ पर कोमा लगा है वहीं हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, जैसे हमने 2 और 3 में लगाया। ठीक है, चलो हल कर लेते हैं। 3mn कोमे की जगह लगाते हैं हम प्लस का चिन्ह और यहाँ पर हो गया -5mn। इन्हें जोड़ लेते हैं, प्लस 8mn प्लस -4mn। अगर यहाँ तक समझ में आया तो आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट हटा लेते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5mn और प्लस 8mn और -4mn। अब देखो, इसके बाद क्या करते हैं, हम प्लस प्लस के एक तरफ जोड़ लेते हैं और माइनस के एक तरफ जोड़ लेंगे। ये प्लस की संख्या है, ये भी प्लस की संख्या, तो 8 और 3 11mn हो गया और 5 और 4 9, ये 9mn हो गया। अब 11 में से 9 गया 2mn, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और दूसरे प्रश्न में आपको बहुत अच्छी तरीके से जोड़ना आ जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 को भी हल करते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या कहा है, 3x + 11 और 7x - 7 को जोड़िए। तो जो और लिखा है यहाँ पर हमें क्या लगाना है, प्लस का निशान। क्यों? क्योंकि अगर हम आपको कहें 2 और 3 को जोड़िए तो 2 + 3 ही तो लिखना है हमें। ठीक है, हल कर लेते हैं। 3x + 11 और की जगह प्लस 7x - 7। अब इसमें एक बात है कि अगर आपसे समान पद आते हैं तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। इसमें समान पद देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो ये दोनों समान पद है, तो इन्हें हम एक साइड में लिख लेंगे, 3x + 7x। 11 और 7 ये भी समान पद है, इन्हें हम एक तरफ लिख लेंगे, 11 - 7। इसके बाद क्या करेंगे, समान पदों को जोड़ लेते हैं। 3 और 7 10x और 11 और 7 जुड़ेंगे नहीं, ये आपस में घट जाएंगे, तो 11 में से 7 गया, कितना बचा? 4। और 4 भी कैसा बचेगा? बड़ी संख्या वाला, क्योंकि पूर्णांक में हम बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं कि प्लस माइनस के जोड़ कैसे करते हैं। अब इसके आगे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो यहीं पर हम इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। अब ये देखो प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या दिया है, 3x + 11 + 8z और 7x - 5 को जोड़ो। ये इन दोनों प्रश्नों से अलग हैं, कोई बात नहीं, चलो इसे भी हल करते हैं। इसमें कैसे करेंगे, हम और की जगह प्लस लगा लेंगे, वही 3x + 11 + 8z + 7x - 5। क्या करते हैं, हम बीजीय व्यंजकों को जब जोड़ते हैं तो उनमें हम समान पद देखते हैं। क्या देखते हैं? समान पद। अब समान पद देखो कौन कौन सा है, 3x और 7x दोनों समान पद है, तो इन्हें हम क्या करेंगे, 3x के साथ हम 7x को भी लिख लेंगे। इसके बाद देखो 11 है और यहाँ पर 5 है, तो ये भी समान पद है, इन्हें हम साथ साथ लिख लेंगे।
8z के जैसा कोई और पद नहीं है तो इसे हम इधर लिख लेंगे क्योंकि इसके जैसा कोई समान पद नहीं है। ठीक है, अब देखो समान पदों को जोड़ लेते हैं। 3 और 7 10x। अब 11 और 5 माइनस का 5 है तो ये जुड़ेंगे नहीं, ये घट जाएंगे, तो ये क्या होगा 6 और 5, 11 में से 5 गए 6 आएगा। और इसके साथ कोई जोड़ घटा नहीं होगी क्योंकि ये अकेला है, तो इसे हम जू का तू लिख देंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। आशा करता हूँ बीजीय व्यंजकों को जोड़ना आपको बहुत अच्छी तरह आ गया होगा। बीजीय व्यंजकों को जोड़ने में एक ही सावधानी बरतनी होती है, हमें इन्हें समान पदों को एक तरफ लेकर उनके बीच में जोड़ने घटाने की संक्रिया करनी होती है और उसके आधार पर ही इसका उत्तर आ जाता है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।